अंपायर अपने पोजीशन पर, मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरर बिल्कुल मेरी अपने साथ पोजीशन पर, और एएस जो टीम है लाइव टेलीकास्ट करते हुए बिल्कुल सभी हमारे टेक्निकल फील्ड के साथ ही एक्टिव हो चुके हैं। खरियार रोड प्रीमियर लीग में आए आप सभी दर्शकों का कमेटी और मैं प्रमोद शर्मा हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति बहुत ही सराहनीय रही है और काफी महिलाएं काफी तादाद में इस लीग को देखने के लिए आई हैं और उसी को देखते हुए 6 तारीख के एक दिन के लिए महिलाओं के लिए टूर्नामेंट आयोजन किया गया है। ये शायद खरियार में पहली बार होगा ऐसा। ये 2200 पर भाई एक जन का लिखा हुआ हूं, मैं लिख दूं उसमें कागज में। चल ठीक है। वेल चलिए शुरुआत होते हुई चौथा मैच पहली पारी। और ये कैच बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा झटका लगा, पहली ओवर में पहला विकेट निकला। और ये क्या देखते ही देखते एक और विकेट, और यहां लग रहा है कि जैसे कोई हम हाइलाइट्स देख रहे हो इस वक्त। एक्चुअल में क्रिक रोज ओपन नहीं हो रहा है, जरा सा चेक कर ले। चलिए, हालांकि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग चल रही है और शुरुआत में ही 2 विकेट ले लिए हैं यहाँ पर बॉलर ने। हम माफी चाहेंगे, हमें नाम अपडेट नहीं, जल्दी हम आपको अपडेट करेंगे। और इस बीच लेकिन बिल्कुल तारीफ काबिल काम होता हुआ पहले ओवर पे ही अपना शिकंजा कसते हुए बॉलर। खरियार रोड प्रीमियर लीग बिल्कुल पहला सीजन है और इस सीजन में इस टूर्नामेंट के चर्चे केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी काफी लोकप्रिय यह टूर्नामेंट होता हुआ। बिल्कुल आईपीएल की तर्ज पर यह टूर्नामेंट है
और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो आईपीएल में जो नामे हुए रहते हैं टीमों के, वो नाम प्रोवाइड कराए हैं यहाँ पर मेंबर्स ने। और चलिए यहाँ पर ऑनलाइन स्कोर भी बिल्कुल अपडेट हो चुके हैं, और बिल्कुल अब हम आपको एक्टिव करेंगे हर एक चीज़। बॉलिंग कमान पर आप देख सकते हैं इस वक्त गंगाराम साहू इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। गंगाराम साहू, और ये फिर से कमाल की बॉल, क्या कमाल की बॉल थी ये, जरा सी धीमी। कमाल कर दिखाया इस वक्त साहू जी ने, केवल 2 रन देकर के 3 विकेट निकाल लिए इन 6 बॉलों पर। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ ये हार होगा चेन्नई का। जी हाँ, चेन्नई ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद में बल्लेबाजी का निर्णय लिया, लेकिन इस निर्णय के ऊपर पूरा पानी फेरने का काम इस वक्त कर दिया गंगाराम साहू ने। कड़कता भड़कता ओवर था ये, और 3 विकेटों के साथ धराशायी कर दिया इस वक्त चेन्नई हीरोज को। केवल 2 रन 3 विकेट 6 बॉल है ये स्थिति इस वक्त। चलिए, बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिलाई है, और इस शुरुआत को लगातार कायम रखना होगा। अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूँ, अगर यहाँ से 1-2 विकेट जल्दी कहीं निकल गए तो फिर बहुत बड़े दबाव पे होगी चेन्नई हीरोज। और दूसरी तरफ अगर मैं बैटिंग पक्ष में कहूँ तो बिल्कुल यहाँ पर संभल करके खेलना पड़ेगा, पार्टनरशिप को अंजाम देना पड़ेगा, अंगद के पांव जमाने पड़ेंगे क्रीज के ऊपर। जी, अंगद के पांव, ऐसे पांव जिसे रावण तक नहीं उखाड़ पाया था, अंगद के पांव जिन्होंने रामायण देखी है, तो बिल्कुल वो अंगद के पांव जमाने होंगे। और आज के दौर के हिसाब से कहूं तो फेविकोल का मजबूत जोड़ आपको जमाना होगा क्रीज के ऊपर। काफी अच्छी बॉल ऑफ की दिशा के साथ ही बिल्कुल डॉट के रूप में जाती हुई हेमंत भोई इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। और ऑफ साइड की बॉल को कई बार अगर आप ऑन साइड में खेलने का प्रयास करेंगे तो सफलता नहीं होती है, सीधे बल्ले से अगर आप स्ट्रोक खेलेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन क्रिकेट में टेनिस बॉल एक ऐसा पार्ट है जहां पर ऑन साइड पर ज़्यादा फेवरेट स्थान रहता है बल्लेबाजों का। ऑन साइड पर ज्यादा रन बटोरते हैं बल्लेबाज। इस बीच में बहुत ही बढ़िया शॉट, पूरा फायदा उठाते हुए सर्कल का सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ये बढ़िया शॉट लगाते हुए शेंकी ने आखिर खाता खोला 4 रनों के साथ में। इस स्ट्राइक पर शेंकी, नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त है भेखरम। चलिए, बालाजी एग्रो से भी हमारे बीच जीतू जी हैं, बिल्कुल मैच का पर उठाते हुए जीतू जी कमेटी हार्दिक स्वागत करते हैं जीतू जी का भी, रायपुर से आमंत्रित। और चलिए, कैच का पूरा मौका, और सिया मौके को फिर से तलाशा है। में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जिसे विकेटों पर टिकने का मौका दे रहे हो। एक तरफ गगन राम साहू भारी पड़ रहे थे, 3 विकेट लिए थे, और यहाँ पर हेमंत भोई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी बॉलों पर। पैनी पैनी बॉलिंग कर रहे हैं, देखते ही देखते 4 झटके अब तक लग चुके हैं। जमा करा दीजिए।
और चलिए हेमंत भोई को 500 रुपए का पुरस्कार मिलता हुआ बालाजी एग्रो की तरफ से, जीतू जी की तरफ से। और ये इनाम मेरे पास में कमेंटेटर, मेरे पास कमेंट्री बॉक्स में हेमंत जी आप ले लेंगे मुझसे ये 500 रुपए। और प्रत्येक छक्के पे भी बालाजी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जीतू जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा प्रत्येक छक्के पर। चलिए बढ़िया बॉलिंग करते हुए भोई, और इस शॉट काफी तेज खेलने की कोशिश, गैप बिल्कुल भी नहीं, और सर्कल का पूरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये फायदा उठा रहे बॉलर है एक्चुअल में, बैट्समैनों के लिए कुछ भी नहीं। 4 विकेट झड़ चुके हैं, केवल 6 रनों पर ही ये स्थिति बनी हुई है, जिसे मैं एक दयनीय स्थिति में कहूंगा इस वक्त चेन्नई हीरोज की। और ऐसे में और भी मुश्किलें बढ़ेगी। चलिए जरा सी बाहर की बॉल थी ये, वाइट बॉल के साथ ये पनिशमेंट मिलती हुई, और ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई जाएगी अगर ऐसे विकेट निकलते गए। वेदांत शर्मा इस वक्त है बल्लेबाज के कमान पर, एक अच्छी पार्टनरशिप करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। और ये क्या कमाल की बॉल, फिर से बिल्कुल ऑफ स्टंप को छकाते हुए गई सीधा कीपर के हाथों में। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है केवल 7 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सोहेल चलिए 12 बॉल पे 7 रन। और एक बार अब फिर से देखना होगा क्या गगन साहू इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। चलिए यहाँ पर जरा जरूर चेंज बिल्कुल किया नहीं है कैप्टन ने, गगन राम साहू को फिर से मौका दिया है, और यही कोशिश है यहाँ कैप्टन की, यही सोच है कि यहाँ से अगर 1-2 विकेट और ही चटका लिए जाए तो और भी ज़्यादा दबाव बनाने का काम होगा। लेकिन प्रत्येक छक्के पर बालाजी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जीतू भाई की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। शॉट खेलने की कोशिश जरूर, लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं, सिंगल के साथ ही बिल्कुल जाना होगा। लाजवाब फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, डायरेक्ट हिट, लेकिन इस ओवर थ्रो पर ज्यादा कुछ फायदा नहीं। और बसंत जी की तरफ से 5,000 रुपए का पुरस्कार है अगर संदीप शर्मा 25 रन बनाते हैं। जी हाँ, अर्धशतक में भी आधे, मतलब 25 रन बनाएंगे तो 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा संदीप जी की तरफ से। काफी किफायती बॉलिंग, खतरा हो सकता है, रिस्की रन जिसे मैं कहूंगा, एकदम करीब स्टंप से खड़े थे फील्डर, लेकिन ज्यादा कुछ मौका नहीं फील्डर के पास में। और ऐसा लग रहा है मुझे चेन्नई के, अगर मैं बात करूं, एक एक रन के लिए काफी मेहनत इस वक्त करना पड़ रहा है चेन्नई को, रन बटोरने में काफी परेशानी हो रही है। और ये शॉट लेकिन बहुत ही कमाल का, स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल कर दिया सीधा 6 रन। के हकदार हो चुके हैं। जी हाँ, बालाजी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जीतू जी की तरफ से मिलते हुए इनको ये 500 रुपए छक्के पर। और बिल्कुल ये पैसे मेरे पास में है, बिल्कुल मुझसे कलेक्ट कर लेंगे मैच के बाद।
चलिए आखिरकार काफी देर के बाद में एक बड़ा शॉट देखने को मिला हमें, और ये शॉट तो लगाने ही पड़ेंगे। टेनिस बॉल जहां पर 10 ओवरों के मैच चलते हो, वहां अगर शुरुआत में अगर विकेट गिर भी जाए तो इतने मायने नहीं रखते अगर आपकी बैटिंग लाइन अगर तगड़ी हो, क्योंकि 10 ओवर के फॉर्मेट मैचों में अगर कोई भी एक बल्लेबाज भी कहीं 4 से 5 ओवर भी खड़ा रह गया तो सारे 10 ओवर की कसर निकाल सकता है। और वो काबिलियत है चेन्नई के पास में, ऐसा नहीं कि बल्लेबाजों की कमी है। भले ही 4 विकेट निकले हैं, 18 बॉल पे 16 रन जरूर हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं कोई कमी हो। अच्छी बल्लेबाजों की लाइन है, तगड़ी बल्लेबाजों की लाइन है। और लगातार कंटिन्यू बॉलिंग करते हुए हेमंत भोई, कंटिन्यू अपना दूसरा और टीम का चौथा ओवर फेंकते हुए हेमंत भोई। चेन्नई हीरोज ने टॉस जीता, टॉस जीत के बल्लेबाजी का यहाँ पर निर्णय लिया, और दिल्ली इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। दिल्ली और चेन्नई के बीच ये कड़ा और मुकाबला, और आज का अंतिम मुकाबला चलता हुआ। काफी सोच बूझ के साथ ही पारी को आगे बढ़ाना होगा, और ऐसे में वेदांत शर्मा जरा सा टाइम जरूर ले रहे हैं। जानते हैं कि ये ऐसे पल है, ऐसे क्षण है कि यहाँ पर एक भी कहीं दुर्घटना घटी तो मतलब ये समझ लीजिए स्थिति फिर से फंसी वाली बात हो जाएगी। आई से टॉपर करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर बहुत ही लाजवाब शॉट, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। प्राइवेट लिमिटेड जीतू भाई हमारे बीच रायपुर से आमंत्रित, पूरा मजा लेते हुए मैच का। और ये फिर से लाजवाब शॉट, एक छह और अरे 500 की भी छह पड़ गया अभी, और नहीं पैसे ले रहा हूँ भैया, 500 रुपये छह पड़ा है उसका। चार ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 29 29 रन। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात जरा सी धीमी शुरुआत जरूर थी, विकेट 4 गिरे, लेकिन उसके बाद आप देखें 23 रन के पार्टनरशिप हो चुके हैं दोनों बल्लेबाजों के बीच। 14 बॉलों पर 23 रन बना चुके हैं अब तक बल्लेबाज। और भी इसी तरीके से बल्लेबाजी करना होगा, पार्टनरशिप बढ़ानी होगी। बॉल थोड़ी सा हवा में, कैच का पूरा मौका, बहुत ही बड़ी मुश्किल चेन्नई की।
सवेल चलिए लीला जैन जी जो दिल्ली टीम के जो ऑनर है उनकी तरफ से 500 रुपए के पुरस्कार सिद्धांत के पक्ष में जाते हुए, जी हाँ, विकेट लेने पर या 500 का पुरस्कार मिलता है सिद्धांत को, तो बिल्कुल सिद्धांत भी मेरे से 500 रुपए कलेक्ट कर लेंगे। और ये नाम लीला जैन जी की तरफ से है, दिल्ली टीम के स्पॉन्सर। और ये काफी ऊपर शॉट, लेकिन फील्डर है वहां पर, कोई गलती नहीं। और ये क्या हो रहा है? काफी अनुभवी प्लेयर है ये। और आज तो पूरा अनुभव का प्रयोग करना होगा सर इन्हें, आज एक बड़ी पारी को अंजाम देना होगा। क्या कहेंगे आप इस विषय में? बिल्कुल सहमत हूं मैं। क्रिकेट उतार चढ़ाव का गेम है। और ये बोरीदादर प्रीमियर लीग के कप्तान रह चुके हैं और अब केपीएल खेलने आए हैं विक्की भाई सांकला। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज अपने चाहने वालों को बहुत ही ज्यादा खुश करने वाले हैं अपने बल्लेबाजी से विक्की सांकला जी। चलिए, बहुत ही अच्छा मौका है विक्की सांकला वेदांत शर्मा के पास अपनी पारी को अंजाम देने का। एक अच्छी पार्टनरशिप तो करनी होगी, लेकिन इस वक्त दयनीय स्थिति है। आप देखें चेन्नई हीरोज की 29 के बाद ये 30 रन की स्थिति हुई है 6 विकेटों के नुकसान पर। बहुत सुंदर और ये शॉट कैप में कैच का प्रयास, जिसका नतीजा बहुत और ये रिवर्स के रूप में क्या कमाल का शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल। माफ कीजिएगा, एक चौका छक्का लगाया, 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 बॉलों का अब तक केवल सामना किया है। और ये एक तरफ से बिल्कुल ऐसे धुरंधर, एक ऐसे बाहुबली नजर आ रहे हैं मुझे कि सारे मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं इस वक्त बॉलरों की, सारे मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर सकते हैं शर्मा जी। 5 ओवर 40 रन 6 विकेट, और अब केवल 5 ओवर का खेल अब यहाँ से शेष रह गए हैं। और जिस तरीके से रन आ रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 80 रन के आसपास इस वक्त रखा है दिल्ली ने। और ये बिल्कुल थर्डमैन की शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में जाते हुए बॉल, और 1 रन के साथ यहाँ पर काम होता हुआ। काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर विक्की सांकला। जी हाँ, अच्छी सूझबूझ है, अच्छी बात यही है, वो चाहते हैं एक्चुअल में सांकला जी कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका शर्मा के हाथों में हो। शर्मा तेज रन बना रहे हैं, तेज बॉल बैट पे आ रही है, तो बिल्कुल वहाँ तो चांस बनता है ऐसे बल्लेबाज के जो ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हो। और वो काम बिल्कुल दिखता हुआ, एक बार फिर से रन बटोरने की पूरी कोशिश, पहले रन का बिजली के साथ दौड़ा, दूसरे का प्रयास, कॉल किया डेंजर एंड भी कुछ शर्मा जी का, और निश्चित रूप से पहुंच गए अपने
स्थान पर सही सलामत। 2 रन काफी तेजी के साथ। ऐसे भाग रहे थे शर्मा जी कि अगर मिल्खा सिंह भी होते ना तो बिल्कुल फेल हो जाते अजिंक्य दौड़ के सामने। इतनी तेज दौड़ लगा दी विकेटों के ऊपर शर्मा जी ने। उफ, मुश्किलें लगातार बढ़ते हुए चेन्नई हीरोज चाहती है कि कैसे भी करके अपने तरफ जो परेशानियों के बादल हैं इसे हटाया जाए, और इन बादलों को हटाने के लिए लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कड़क धूप लानी पड़ेगी चौके छक्कों के साथ ही। लेकिन ऐसा लगता नहीं मुझे कि साहू जी ऐसा होने देंगे। जिस तरीके से आज चिंताओं के जो बादल गहरे गहरे छोड़े हैं साहू जी ने अपनी बॉलिंग से चेन्नई के ऊपर में, बिल्कुल भीग से गए हैं चेन्नई के बल्लेबाज इस वक्त, और सूखने की तैयारी में है, और सूखने के बाद सुखाना भी चाहते हैं बॉलरों के इन पहने पहने बॉलों को। लेकिन 6 ओवर में 44 रन की अब तक स्थिति है। 6 विकेट, 6 ओवर और 44 रन की स्थिति इस वक्त चेन्नई हीरोज की। 4 ओवर का खेल और शेष है। अब बिल्कुल बिल्कुल टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखिए अभी भी दर्शक काफ़ी है दर्शक हमारे बीच में, और सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। और ये निश्चित रूप से जरा से बाहर की दिशा में और वाइट बॉल के साथ ये पनिशमेंट मिलते हुए। मैं बॉलिंग उसको दिया हूं कि नहीं दिया हूं? दिया हूं कि नहीं दिया बॉलिंग? निकाल लेता मैं, मार पाता मेरी गेम में, 6 बॉल में 6 छक्का। सवाल चलिए देखने का इस वक्त कौन आएंगे बॉलिंग की कमान पर। लकी सैन इस वक्त है, और रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं इस वक्त। ये छोटे फील्ड में तो कोई इज्जत ही नहीं है बॉलर की। नहीं भैया, फिर भी थोड़ा बड़ा फील्ड है ना तो एक और खेलने का प्रयास, लेकिन टप खाने के बाद जैसे एक्स्ट्रा उछाल रही इस बॉल पे। हालांकि निश्चित रूप से मैंने पिच का जायजा लिया है, और पिच बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए बहुत ही अच्छी है, फिट है, लेकिन यहाँ बॉलरों का ज्यादा असर दिखता हुआ इस मैच में। काफी प्रभावित किया है दिल्ली के बॉलरों ने। काफी अच्छा वर्क किया इस बीच में, बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, पूरा साथ देते हुए अपने बॉलर का फील्डर रन बचाते हुए एक बार फिर से बाउंड्री बचाने हुए काम वहां पर किया है। काफी अच्छे लय, काफी अच्छे फॉर्म के साथ दिल्ली इस टूर्नामेंट में अपना भरपूर काम करते हुए, उनके प्लेयर भरपूर फायदा उठाते हुए बॉलिंग से, और खिलाड़ी भी पूरा साथ दे रहे हैं, फील्डर साथ दे रहे हैं अपने बॉलर का, अपने कैप्टन का। और बहुत बढ़िया शानदार शॉट यहाँ पर विक्की सांखला द्वारा, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर जसराज शर्मा द्वारा। जी हाँ, जरा सी कोशिश करना चाहते थे कि पॉइंट के ऊपर से बड़ी शॉट लगा करके बाउंड्री हासिल करें, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग नहीं हो पा रही है। मिस टाइम से शॉट लगता हुआ प्रॉपर जस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बॉल आई से प्रॉपर अब तक वेदांत शर्मा की कहीं ना कहीं अभी भी बची है,
अभी भी मुझे लगता है कि 70% आई सेट है, 30% बची हुई। ऑफ की लाइन, ये सटीक लाइन है। अगर आप लगातार ऑफ की लाइन पे अगर बॉलिंग करेंगे तो निश्चित रूप से जरा से मुश्किल रहता है बल्लेबाजों को सामना करने में। अगर जो बल्लेबाज ऑन साइड पर ज़्यादा रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे बल्लेबाज को अगर आप ऑफ की तरफ बॉल करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभावित तो होंगे वो आपकी बॉलों से। और देखिए आओ साइड पे गैप पे जाता हुआ ये शॉट, नतीजा आता हुआ सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के रूप में। विकेट। जी उम्मीद हाँ। बची है अभी, संदीप भैया से उम्मीद बची हुई है टीम को। क्या और मैं समझता हूं अब संदीप शर्मा जी को शर्माना छोड़कर अब खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि यहां पर अब बहुत कम ओवर शेष रह गए हैं। और मुझे याद है वो डूमर पानी का दौरा, जब संदीप भैया ने 25 गेंदों पे 75 रन की शानदार पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाई थी। और उस मैच में सोनू जी खंडूजा ने 2 टप्पा यारकर फेंककर 4 विकेट लिए थे। बहुत ही ऐतिहासिक दौरा था वो। क्या कहेंगे सोनू भैया आप उस दौरे के बारे में? काफी यादगार समय था, मीठे पल थे विकास जी। और चेकोस्लोवाकिया के महान बल्लेबाज गैरी विजडम ने आज ट्वीट करके संदीप को अग्रिम बधाई दी थी। वैसे कितने रनों की उम्मीद कर रहे हैं सर आप? क्या लग रहा है आपको कितने रन बनेंगे इन 3 ओवर में? अभी स्कोर क्या है वर्तमान का, उसको बताने के बाद हम आगे बता पाएंगे। जी हाँ, 51 की स्थिति है इन 7 ओवरों में। अभी 6 विकेट गिरे हैं, 18 बॉलें हैं कोटे में। मैं समझता हूं 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज जिस गति से खेल रहे हैं वैसे 70 तक लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी 10 मार्जिन और बढ़ा दिया हूं यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मेरा तो यही कहना है कि यहाँ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बनेंगे उतना ही बॉलरों को मदद मिलेगी सेकंड पारी में, जब आपके बॉलर बॉलिंग करने के लिए आएंगे तो बिल्कुल रन तो यहाँ पर बनाने ही पड़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बन सके। और संदीप भैया के हर छक्के पर ललित अग्रवाल के द्वारा 500 रुपए की राशि रखी गई है और 500 रुपए हितू के तरफ से भी संदीप भैया के प्रत्येक छक्के पर। और यहां पर विक्की साखला अगर छक्का मारते हैं तो गुड्डू लखमाने की तरफ से 1000 रुपए। जागो बल्लेबाज जागो। और ये विक्की मैंने आवाज सुन ली, लेकिन ये गेंद 4 रनों के लिए। और ये गेंद मिस हिट है और ये गेंद छूट गई है। 500 वाले गांधी जी में बहुत ताकत है। देखिए अनाउंसमेंट के साथ ही छक्का मारने की कोशिश की थी, अनफॉर्चुनेटली वो चौके में तब्दील हो गया और फिर मारना चाहते थे और कैच उठा वहां, लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो कैच भी ड्रॉप हुआ। और ये एज लगा है, रन की गुंजाइश नहीं है और स्कोर हुआ है 56 रन की स्थिति है। 6 विकेट गिर चुके हैं, 8 ओवर 56 रन। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने 2.5 किलो के हाथों से ना बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, छक्के लगाने पड़ेंगे बल्लेबाजों को। प्रमोद जी मुझे ऐसा लगता है 2.5 किलो नहीं 5 किलो वाले हाथ की दरकार पड़ेगी, क्योंकि ओवर अब 2 ही बचे हैं, सो ज्यादा समय बचा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल 12 बॉलें ही बची है।
चलिए 5 किलो के हाथों से तो फिर 6 नहीं 12 जाएंगे, फिर तो 12 रखने पड़ेंगे हमें प्रति ऐसे शॉटों पर। लेकिन चलिए 12 बॉलें हैं, देखना होगा क्या रन बनेंगे इन 12 बॉलों पर, कितने रन बना पाएंगे बल्लेबाज। और ऑन साइड पे खेलने का प्रयास, लेग बाइक के रूप में आते हुए एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में। और चेन्नई अपने आप में केपीएल की बहुत फेवरेट टीम है, लेकिन काफी स्लो आज बल्लेबाजी कर रहे हैं ये। जी आज वो लय पर नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से फॉर्म पे होना चाहिए, फॉर्म नहीं दिख रहा है आज उनका। और ये संदीप भैया ने मारा जोरदार 6 रन। इसी ललित अग्रवाल के द्वारा रखा गया है। और यहाँ 500 का कमाल दिखता हुआ नजर आ रहा है पप्पू भाई। पहला छक्का, बिल्कुल सही बात बलजीत भैया। क्योंकि बॉल हुई है बाउंड्री के बाहर और 500 हुआ जेब के अंदर। और ये बन चुके हैं 500 रुपए के सिकंदर। काफी और दिल्ली टीम के सिद्धू सलमा, जिनका ये होम ग्राउंड है, बस ग्राउंड से बाहर निकलिए और उनका घर है, तो इसलिए काफ़ी यहाँ के चर्चित चेहरे हैं ये। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है यहाँ उनकी। और केपीएल के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं सिद्धू सलमा। कल हेमंत भोई के साथ मिलकर 194 रनों की नाबाद पारी खेली थी और अपनी टीम को पहली जीत दिलाई इन्होंने। आई थिंक सर ये मैच टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है जिन्होंने कल इन्होंने बनाया था। हाँ, इनकी टीम ने। हाँ, जी, 194 बिल्कुल। रन सबसे बड़ा स्कोर था। और विक्की भाई सांकला के लिए 1000 रुपए प्रत्येक छक्के पर गुड्डू लखमानिया द्वारा दिया जाएगा। चलिए बढ़िया मौका है साखला जी के पास में, बिल्कुल प्रत्येक छक्के लगाए और इनामों की बौछार अपने नाम कराए। लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है एक्चुअल में, जिस तरीके से रन बटोरते हैं साखला जी। आज जरा सा पीछे है, अब तक केवल एक चौका लगाया है अपनी पारी में साखला जी ने। 12 बॉलों का सामना किया, 8 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये शॉट जरूर लगाया लेकिन है फील्डर वहां पर, और ये यहाँ बड़ा पर- विकेट निकलता हुआ। अपने अंतिम चरण पर यह इनिंग है और ऐसा लग रहा है कि अब आ रहे हैं बैटिंग पर सुशील शर्मा। दोनों भाई बड़े और छोटे अब दोनों खेलेंगे। और यहाँ इन्हें देख के मुझे स्टीव वॉ और मार्क वॉ की याद आ गई है। दोनों भाई साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं और ड्रेस भी वही पीला है। जी हाँ, लेकिन केवल 6 बॉलें ही अब तक शेष रह गई है खाते में चेन्नई के, और केवल 67 रन की स्थिति है। जी हाँ, 67 रन अब तक हुए हैं 7 विकेटों पर। बहुत ही दयनीय स्थिति इस वक्त चेन्नई हीरोज की। 9 ओवर में केवल 67 रन ही बटोर पाए हैं इस वक्त बल्लेबाज, और अब अंतिम 6 बॉलें और कोने में शेष। प्रमोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस टीम पर बहुत ही अच्छे अच्छे स्पिनर हैं जो 80 रन को भी रोक सकते हैं सामने वाली टीम को बनाने से। और ये शानदार शॉट, गेंद, और ये बहुत अच्छी फील्डिंग। हेमंत भोई के सामने से बॉल निकल जाए
ये हो नहीं सकता। बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और मुझे वो मेलबोर्न का ऐतिहासिक मैच याद है जो वहां पर ग्राउंड पे मैंने लाइव देखा था 1997 में, जब स्टीव और मार्क वा ने 172 रनों की साझेदारी की थी। और यहाँ दोनों शर्मा बंधुओं को वही पार्टनरशिप दोहरानी होगी अपनी टीम को दिखाने के लिए। बंधु काम करते हुए। जी हाँ, सुशील शर्मा इस वक्त बल्लेबाजी के कमान पर। खाता खोला अपने इन 4 रनों के साथ ही और वापस कमबैक करने की पूरी कोशिश करते हुए सिद्धांत सलमा। और ये छोटी बॉल को समझ नहीं पाए, चकमा खा गए यहाँ पर शर्मा जी एक बार फिर से। अच्छा कमबैक करते हुए इस वक्त सिद्धांत 4 पढ़ने के बाद बाकी 2 बॉलों पर वापस से डॉट के साथ ही काम करवाया। और ये तेज शॉट लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं, टाइमिंग परफेक्ट नहीं, नतीजा 1 रन के साथ यहाँ पर जाना होगा। और तो चलिए अंतिम बॉल पहली पारी की। जी अंतिम बॉल पहली पारी की। 73 रन की स्थिति और 80 रन के आसपास का जो आपने अंदाजा लगाया था बिल्कुल पहुंच सकते हैं अगर 6 पड़े। 6 जाने चाहिए थे लेकिन ये पक्ष पे जाते हुए बॉल सलमा के 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 73, 73 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और जीत के लिए अब चाहिए 7
बॉलिंग का कमान संभाले हुए हैं संत और पटवा। हेमंत भोई सामना करते हुए नॉन स्ट्राइक पर है सिद्धांत सलमा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पहली ही बॉल पे दबाव बनाने का पूरा काम किया है पटवा जी ने। और निश्चित रूप से जहां पर लो स्कोर के मैच होते हैं, मैं ये बात कहने ही वाला था कि कई बार जो लो स्कोर के मैच होते हैं ना, वो और भी ज़्यादा फाइटिंग वाले मैच हो जाते हैं, और भी ज़्यादा चक्कर के मैच होते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन उस चक्कर को बनाने के पीछे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बॉलरों को। तो अगर यहाँ पर मेहनत करेगी चेन्नई, तो निश्चित रूप से इस कम रनों पर भी आप अपना शिकंजा कर सकेंगे। चलिए जल्दी एम्पायर से किसी भी तरीके का ज़्यादा आप कोई बातें ना करें और जल्दी मैच स्टार्ट करें। एम्पायर का निर्णय स्वर एवं अंतिम निर्णय रहेगा। जी हाँ, समय की गति का बिल्कुल ध्यान रखें और जल्दी मैच स्टार्ट करें। प्रमोद जी, तकलीफ ये रहती है कि हम लोग को सवेरे दुकान जाना रहता है और 2 दिन से रात के 2, ढाई, 3 बजे सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नवरात्रि चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अच्छी बात है। देखिए पहला सीजन है ये, और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप, मेरा यही कहना है सारे कमेटी मेंबर्स का मैं साधुवाद करना चाहूँगा कि ये काम आपको, मुझे लगता है कि और भी पहले आपको कर देना चाहिए था। टूर्नामेंट तो होने चाहिए, खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है, और कई ऐसे प्लेयर भी हैं, मुझे ज़्यादा अपडेट तो नहीं, पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो बिजनेसमैन भी हैं, काम में फंसे हुए रहते, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो ये सारे मंच ही ऐसे रहते हैं जहाँ खेलने का मौका तलाशते हैं प्लेयर। प्रमोद जी, कुछ नहीं, 70% प्लेयर वैसे ही हैं। जी भैया, सर कंटिन्यू, क्या बोल रहे थे आप सर, कंटिन्यू। यहाँ पर जो प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं, मैच जल्द से जल्द चालू करा जाए। एम्पायर का भी 70% बातों का सम्मान मान रखें। समय अपनी गति से निकलता हुआ। क्या बोलता है? बॉल नीचे रहेगा तो क्या चीज का अपील है भाई? चालू काम हमें। हाँ, वो डिस्टरबेंस कर रहा है। बॉल फेंक दिया। और अंपायर का ही निर्णय अंतिम निर्णय है, बाकी जी। सब धोखा है, यही सत्य है। जी हाँ बिल्कुल, जल्दी मैच स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम ना लें। और कई दर्शक तो बिल्कुल इस इंतजार में हैं कि चलिए जब हम इतनी देर बैठ ही गए तो थोड़ी देर और ना सही पूरा मैच देखकर ही जाएंगे। नहीं तो नहीं प्रमोद जी, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैच मुझे अभी भी लगता है कि रोमांच होगा। जी हाँ, पूरी उम्मीद है सर, मुझे भी लग रहा है कि कांटों की टक्कर से भरा मैच होगा ये। चलिए देखना होगा, हम तो आकलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खेल बताएगा कि कौन कितना किस पर काम करेगा, कौन कितना भारी पड़ेगा। और ये बहुत ही लाजवाब बॉल, अपील जोरदार दबाव की कोशिश, और यहाँ देखना होगा करीबी मामला, एम्पायर आपस में बिल्कुल चर्चा करने के लिए बिल्कुल जाते हुए, बातें करते हुए, इतनी जोरदार अपील की गई। और लगभग गति भी देखें आप सर, 122 123 की गति से बॉल फेंकी थी इस बार, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था कंधों का। पटवा जी फायर होते हुए। जी हाँ बिल्कुल, फायर पे फायर कर रहे हैं इस वक्त पटवा, संतार पटवा काफी किफायती बॉलिंग करते हुए, और पहले ही ओवर में जितनी भी अब तक बॉलें फेंकी है, हर एक बॉलों पर अच्छा नियंत्रण यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए, दो मैं आपसे बॉलें कह रहा था कि शायद ये मैच रोमांच से भरपूर भी हो सकता है। हमें ऐसा लग रहा है कि रन कम बने हैं, बाकी ये रन भी काफी हो सकते हैं अगर बॉलिंग अच्छी की जाए तो। जी हाँ, और मेरा निवेदन है प्लेयरों से भी कि प्लीज आप हर एक बॉल पे अगर आप टाइम लेंगे तो फिर हमें लगता है कि 2 नहीं 3 बज जाएगी आज मैच खत्म होते होते। दोनों ही प्लेयरों से अनुरोध है, प्लेयर हम भी बचपन में ऐसे ही लड़ते थे हर एक बॉल पे, तो एक बचपना आज दिखता हुआ हमारा भी। सभी एम्पायर, आज सभी कप्तानों को हेलो,
यहाँ पर अल्ट्रा एज की सुविधा नहीं है तो वो रिव्यू में नहीं दिखेगा, तो इसलिए एम्पायर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। सभी टीमों के लिए यही नियम है। क्या जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है हम उसका यूज कर रहे हैं, और बाकी तो फिर पूरा निर्णय एम्पायरों का ही है। टेक्नोलॉजी आने से पहले धरती माता की कसम खा के भी प्लेयर बता दिया करते थे सही है कि गलत है। जी जैसे गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं वैसे संदीप कुछ भी हो जाए गीता पे कभी हाथ नहीं रखेगा। चलिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हुए पटवा जी ने 2 बॉलें फेंकी, दोनों ही बॉलों पे डॉट के साथ यहाँ पर काम किया है। अब नीलू भाई का पान भी खत्म हो गया है, अब ये जरूर कुछ बोलेंगे दिल्ली टीम के बारे। एक बजे के बाद मना कर रहे हैं बोलने के लिए वो। नीलू भाई लेकिन कल के मैच में भी पूरा शुरू से डटे हुए थे, अपने टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, जिसकी बदौलत दिल्ली टीम ने ये मैच 191 रनों के लक्ष्य को भी चेस करते हुए जीता था। जी हाँ, कभी भी कुछ भी कर सकता है, और देखना ये है कि इस मैच में अब दिल्ली किस तरीके से बल्लेबाजी करेगी। अब तक तो दबाव बनाए हैं पटवा जी ने, 3 बॉलें फेंकी, तीनों ही बॉलों पर डॉट के साथ काम किया, बिल्कुल लाइन और लेंथ पर काफी नियंत्रण रखते हुए पटवा जी, और एक काम तो करना ही पड़ेगा। और ये हल्की सी लूज बॉल, कड़ा प्रहार, और बॉल जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कर चौथी बॉल पे सफलता मिलती हुई चौके के साथ भोई को, और इस चौके के साथ ही अपना अपनी टीम का खाता खोला भोई ने। हेमंत भोई बहुत ही कड़क और अनुभवी प्लेयर है, अच्छे ऑलराउंडर है, और मौके पे यहाँ काम करना चाहते हैं भोई जी। और ये केपीएल के इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने अपने सेंचुरी पूरी की है, शतक बनाया है। कल के मैच में इन्होंने नाबाद, इससे बढ़िया और नहीं हम देखते हैं मैच में किसी। कल हेमंतो ने छक्कों और चौकों की बरसात कर दी थी, और आज फिर से वही काम दोहराना पड़ेगा अगर इस मैच को अपने पक्ष में रखना है। हालांकि 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस वक्त दिल्ली डेविल्स का। और अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बॉलिंग की कमान पर देखना होगा कैप्टन किससे अब लेकर के आएंगे, किससे बॉलिंग कराएंगे। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, कैप पे कवर की दिशा में जाता हुआ शॉट, नतीजा सीधा और बहुत ही मधुर और प्यारे प्यारे डीजे के साथ आप बिल्कुल हमारे डीजे मास्टर की मधुर ध्वनि का भी बिल्कुल मजा लेते हुए और एक से एक प्यारी प्यारी धुनें आपको सुना रहे हैं। और इस टूर्नामेंट पे और भी 4 पे 4 चांद लगाने का काम करते हुए हमारे डीजे मास्टर। और शॉर्ट पिच बॉल, कड़ा प्रहार, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर।
ओहो, एक बार फिर से 16 विकेट। चलिए, बढ़िया शॉट रिवर्स के रूप में आते हुए ये 6 रन, और सलमा लगातार कड़ाके के साथ अब अपना काम करते हुए। जरा सा टाइम जरूर लिया था 2-3-4 बॉलों को समझने का, उसके बाद आप देखें आतिशबाजी चालू है बिल्कुल इनसे, और फिर से खेलने का प्रयास, लेकिन ज्यादा फायदेमंद है शॉट नहीं, बैट के ऊपर हिस्से पर लगी और किस्सा बना डॉट के रूप में। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन, और ये ओवर आप देखें 18 रन आए, 16 रन आए इस ओवर से। जी हाँ, 2 छक्के और 1 चौके लगे इस ओवर में, 16 रन बटोर लिए हैं, और बिना किसी विकेट के नुकसान पर है दिल्ली डेविल्स। और सर, देख करके ऐसा लगता नहीं मुझे कि चेन्नई ज्यादा कुछ असर दिखा पाएगी बल्लेबाजों के खिलाफ, क्या कहेंगे आप इस वक्त? 24 रन हो चुके हैं 12 बॉलों पर ही। चेन्नई की बॉलिंग काफ़ी मजबूत है, इनकी बॉलिंग लाइनअप मैंने देखी हुई है। इनके 3 प्लेयर जो हैं लगभग हर मैचों में हैट्रिक विकेट लेते हैं, शायद आज चलें या ना चलें अलग बात है। चलिए, बिल्कुल ये तो दिन होता है, हर एक टीम का दिन हर जैसा होता नहीं, एक दिन एक समान नहीं होता, इसीलिए ये टूर्नामेंट रात को करवाया गया है, क्योंकि दिन होता है प्लेयरों का, इसलिए हमने ये टूर्नामेंट रात को रखा है। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि रात में भी हम कम से कम समझ सके कि किसकी रात कब है और कौन सी रात पे अपना कमाल दिखाता है। अच्छा, 48 बॉलों पर केवल 50 रन और चाहिए यहाँ से मैच को जीतने के लिए दिल्ली डेविल्स को। ज्यादा कुछ असर नहीं सका चेन्नई के बॉलरों का। क्या कमाल का शॉट, 16 विकेट। इस तरीके से लपेट दिया शॉट को कि सारे मंसूबों पर पानी फेर करके रख दिया इस शॉट ने पटवा के। पिछला ओवर काफी अच्छा किया था पटवा जी ने, लेकिन इस ओवर में आप देखें पहली बॉल पे 6 के साथ ही हमला करते हुए भोई एक बार फिर से, क्या कमाल का शॉट, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री। देखते हैं 3 चौके छक्के लगा चुके अपनी पारी में इस वक्त हेमंत भोई, और फिर से बड़े शॉट की कोशिश की, इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए पटवा जी ने तेज बॉल फेंकी, ऑफ के रडार पर निशाना साध करके रखा। जोश और उत्साह दिखता हुआ दर्शक बिल्कुल पूरा लुत्फ उठाते हुए इस मैच का। और ये हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल, कड़ा प्रहार, 16 विकेट, 100। इस बार ऑन साइड पर, लेकिन है फील्डर, ज्यादा बड़ा मौका देंगे नहीं, फील्डर काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से बॉल को रोका बिल्कुल ऐसा लगता है कि काफी जिम भी जाते। बॉडी शॉटी आजकल का तो समय बिल्कुल वही है, 10 में से तो 9 लोग आपको बिल्कुल जिम में नजर आएंगे, बॉडी शॉटी बनाते हुए, अपने डोले शोले बनाते हुए।
और ये खराब बॉल, फुल टॉस, लेकिन यहाँ शॉट लगा नहीं पूरी तरीके से। नतीजा वापस आते। अठारह बॉल पे हालांकि 40 रन बना लिए हैं दिल्ली डेविल्स ने, और अब केवल 33 रन चाहिए 42 बॉलों पर इस मैच को जीतने के लिए। 42 बॉल 33 रन, और आप देखें करंट रन रेट 13 पे जाता हुआ। प्रमोद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैच के बारे नहीं, आप अपने साथी कमेंटेटर के बारे बताइए, ये किस तरह कमेंट्री कर रहे हैं बलजीत भाई और पप्पू भाई? बहुत ही मजा आ रहा है सर इनकी कमेंट्री सुनने में, हमारे दोनों ही भाइयों की। और आपका कहना बिल्कुल राइट है, जैसे शहरों में गली क्रिकेट फेमस है, गांव में झोला छाप डॉक्टर फेमस है, उसी प्रकार यहाँ काम चलाओ कमेंटेटर फेमस है यहाँ पर। और एक बार वही काम चलाओ कमेंटेटर के लिए तालियां हो जाए भैया। नो डाउट सभी सर, जोरों से तालियां, अब- बहुत बहुत अब धन्यवाद। इन तालियों से आप हमारी फैन फॉलोइंग देख सकते हैं सोनू, और जो लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे 1.5 लाख दर्शक, वो भी अब ताली बजाकर अब कैसे दिखाएंगे बताइए। नो डाउट। चलिए, तो मजाक की बात थी, लेकिन मजा आता है जब हम देखते हैं हमारे भाइयों को बॉल चाहिए? कमेंट्री करते हुए। ओके ओके, नॉट एक्सपर्ट कमेंटेटर्स, दैट्स व्हाई दिस वन हैज बीन डन। काफी तेज बॉल, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट, और नतीजा डॉट बॉल के रूप में आता हुआ। जी हाँ, प्रधान इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, अपने कोचे का पहला टीम का चौथा ओवर फेंकते हैं प्रधान। और ये हल्की सी धीमी बॉल समझ कर परख करके सिंगल के साथ ही जाते हुए भोई बहुत ही मजबूत पारी को अंजाम दे रहे हैं। भोई अनुभव के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि कोई भी गलत शॉट खेलते हुए नजर आए, बिल्कुल बारीकी के साथ काम करते हुए। और ये क्या, ऐसा लगा सौरभ ने जैसे कैच की प्रैक्टिस। उनके कब्जे में आ सकता है। यहाँ पर एक हैट्रिक अगर मिल जाती है विकेट, तो मैच चेन्नई के हाथों में आ सकता है। सर, आपका कहने का मतलब ये कि एक चमत्कारिक ओवर बिल्कुल घटना होगा चेन्नई के लिए। ऐसे चमत्कार खरियारों वाले बहुत करते हैं प्रमोद जी। और देखिए, लेकिन चमत्कार उत्तम बल्लेबाज से, ओ लेकिन जी नहीं, फील्डर का चमत्कार, कैच की, और देखिए चमत्कार हो ही गया है। और यहाँ पर इसी तरह अगर 2-3 विकेट और गिर जाते हैं तो ये भी एक चमत्कार होगा, और ये मैच चेन्नई के हाथों में आ सकता है अगर 2-3 चमत्कार छोटे छोटे ऐसे और कर देंगे तो। सवेल, चलिए, बहुत ही बढ़िया कैच, बिल्कुल हवा में अपने शरीर को रखते हुए 6 भी बचाए और कैच के साथ भी वहां पर काम किया। छोटू है एक्चुअल में फील्डर वहां पर, लाजवाब फील्डिंग छोटू की, लाजवाब कैच, और तीसरा विकेट दिल्ली का निकलता हुआ दिल्ली डेविल्स। और अब ऐसे में गंगाराम साहू इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। चलिए, बॉलिंग करते हुए तो बहुत ही अच्छा नाच नचाया है आज बल्लेबाजों को अपनी बॉलिंग से, और अब अपनी बैटिंग से नाच तथा थैया कराना चाहते हैं बॉलर को।
और अपने नाम के बिल्कुल विपरीत काम किया है छोटू ने। नाम छोटू है लेकिन एक बड़ा विकेट लिया है उन्होंने कैच लेकर। जी हाँ, काम बड़ा किया है, नाम भले ही छोटा हो। 4 ओवर 43 रन, 3 विकेट इस वक्त स्थिति है दिल्ली डेविल्स के। 36 बॉलों पर केवल 31 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 7 विकेट बचा करके दिल्ली डेविल्स लगातार रनों का पीछा करती हुई, और अब ऐसे में नतीजा सिंगल डबल के साथ भी अगर चलते रहे तो निश्चित रूप से जीत दर्ज कर सकते हैं दिल्ली डेविल्स। और ऐसे में गंगाराम साहू का भी साथ बिल्कुल मिल चुका है। अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है हेमंत भोई, गंगाराम साहू। और जब से आईपीएल टूर्नामेंटों का दौर चला है ना, तब से ऑलराउंडर प्लेयरों की जो जगह है ना, ये काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले के दौर पे आप क्रिकेट पे जाएं, आईपीएल के पहले अगर आप देखें तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन हुआ करते थे, स्पेशलिस्ट बॉलर हुआ करते थे। कभी बैट्समैन की कमी रहती थी किसी मैच में, कभी किसी मैच में बॉलरों की कमी रहती थी। लेकिन जब से आईपीएल के जो फॉर्मेट जो मैचेस आए हैं, उसके बाद से ऑलराउंडर प्लेयर काफ़ी भर्ती होने लग गए। आजकल हर एक टीम में आपको 6 से 7 ऑलराउंडर प्लेयर दिख जाएंगे। ये दौर जब से आईपीएल का चला है, और निश्चित रूप से 2 ऑलराउंडर प्लेयर हैं इस वक्त सामने। और यहाँ हाँ नहीं कर गंगाराम साहू और हेमंत भोई। और यहाँ पर शॉट जरूर खेला, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं, सिंगल का पाठ पढ़ते हुए, या मैं यूं कहूं कि पाठ पढ़ाते हुए इस वक्त चेन्नई को कोई परेशानी नहीं। इसी रन आ रहे हैं, चारों तरफ से रन आते हुए, उड़ उड़ के रन आ रहे हैं। लेकिन इस मैच में ऐसा लग रहा है कि बॉल हल्की सी नीचे लह रही है। इसलिए तो लो स्कोरिंग मैच हुआ है। जी हाँ, कई बार ये स्थिति रहेगी, अगर ये अपना थ्योरी है। हल्की हल्की सी भी अगर ओस की नमी अगर पिच पर पड़ेगी तो फिर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कई बार टप खाने के बाद बॉल जरा सी एक्स्ट्रा उछाल भी लेगी, कई बार टप खाने के बाद बॉल जरा सी नीचे भी आपको नजर आएगी। तो ये परेशानियां होती है जब कहीं ना कहीं अगर ओस अगर कहीं ना कहीं अगर होती है, नमी अगर क्रिश पर होती है। और वाइट बॉल का इशारा। और ये लो स्कोरिंग के पीछे मैं समझता हूँ ये ओस भी ड्यू फैक्टर भी हो सकता है। बलजीत भैया से मैं जानना चाहूंगा ये ड्यू कहाँ से लाया गया है? आप ड्यू के लिए कभी भी शंभू भाई की दुकान जा सकते हैं। माउंटेन ड्यू आपको 10 रुपए में एनी टाइम मिलेगा वहां। और जी हाँ, ड्यू से मुझे याद भी आया कि कई बल्लेबाजों ने अपनी पारी को ड्यू भी रखा है, आगे बड़ी पारी दिखाएंगे ऐसा कहते हैं बल्लेबाज। और मुझे लगता है हेमंत का विकेट एक अहम विकेट होगा। अगर इस मैच को जीतना है तो उस विकेट की तलाश इन्हें जरूर करनी होगी। जी हाँ, विकेट की तलाश करते करते मुझे लगता है कि सतपुड़ा के घने जंगलों पर कहीं भटक से गए हैं इस वक्त। बेकराम रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ये हल्का सतपुड़ा सी के घने जंगलों के साथ में मुझे याद आ गया रामधारी सिंह दिनकर की कविता। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में ओंघे हुए से। सर, कविता से तो मुझे एक बात बहुत अच्छी मैं कहना चाहूंगा। और ये मिसफील्ड
अमटा भाटा खा मुंगला चुचर राजीव में नहा करके आ डोंगरगढ़ मचर एला कहते रे बाबू छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हल्की सी बूंदाबांदी चालू हो गई है। और जो स्कोर हुआ है अभी, जी हाँ, 5 ओवर में 52 रन की स्थिति है और 30 बॉलों पर केवल 22 रन चाहिए और इस मैच को जीतने के लिए। मुझे लग रहा है कि बॉल पहले इनिंग से ही हल्की सी नीचे रहने चालू हो गई है और यहाँ पर बारिश के आसार हैं तो और ये हेमंत ने उठा दिया है और ये जिस विकेट की तलाश थी वो मिल गई है। और यहाँ पर बड़ा विकेट। भोई का और मुझे लगता है ये विकेट चेन्नई को वापस चार्ज कर देगा और वो गेम में अपनी वापसी जोरदार तरीके से करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिलहाल तो स्थिति 28 बॉलों पर 22 रन की अब रह चुकी है। 6 विकेट हाथ में है दिल्ली डेविल्स के और बड़ा विकेट जरूर निकला है। भोई जा चुके हैं वापस पहले में और ये बहुत ही लाजवाब बॉल, कमाल की बॉलिंग करते हुए सकते प्रधान। 3 विकेट ले चुके हैं प्रधान। आप देख सकते हैं क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। केवल 9 बॉल पे 2 रन देकर के 3 विकेट निकाल रहे हैं सकते अबानी प्रधान ने। और ये हल्की सी फुल टॉस, लेकिन खेलना कहीं चाहते थे, बॉल कहीं और गई। नतीजा 1 रन। ओवरथ्रो का चांस, लेकिन ज्यादा बड़ा फायदा नहीं मिल पाएगा बल्लेबाजों को। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग अवनी प्रधान, जो कि आइकॉन प्लेयर हैं चेन्नई के और अपनी आइकॉनिक पारी भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर साबित कर दिया उन्होंने कि मैं आइकॉन प्लेयर हूं। और यहाँ पर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। चेन्नई के फील्डरों को मिस फील्डिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। 1-1 रन कीमती है। अगर इस मैच को अपने कब्जे में करना है तो उन्हें फील्डिंग बहुत ही टाइट करनी पड़ेगी और अवनी को 1 से 2 विकेट और लेने पड़ेंगे। और अब गेंद हल्की सी स्विंग भी हो सकती है, हवा चालू हो गई है और बिल्कुल हवा का साथ भी मिल सकता है बल्लेबाजों को भी। ओहो, आप देखिए सर, जिस हैंड से बैटिंग हो रही है बिल्कुल हवा का साथ मिल सकता है। अगर इस लाइन पे अगर कहीं बड़ा शॉट लगेगा तो निश्चित ही मदद मिलेगी हवा की भी। अब देखना है हवा की मदद किसे मिलती है और कौन लेता है। चलिए, सिंगल रन के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर यहाँ पर बदला। चेन्नई को अगर ये मैच में अपनी पकड़ बनाई तो ये सब सिंगलों को रोकना पड़ेगा। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब 24 बॉलों पर 19 रन केवल और चाहिए इस मैच को 18 रन, माफ कीजिएगा, 24 बॉलों पर 18 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। प्रमोद जी, अब चेन्नई के सामने तकलीफ ये होगी कि उनको जो मेन बॉलर हैं उन्होंने उनके ओवर करीब करीब कटा चुके हैं। जी हाँ, ऐसे में तकलीफें बढ़ जाएगी। अगर मेन बॉलर का ओवर नहीं बचा है तो फिर ये कहीं और भी ज्यादा मुश्किल ना हो जाए चेन्नई के लिए। और अभी आए हैं लेग स्पिनर जीवन साहू जी, ये भी काफी बॉलिंग करते हैं। लेकिन आयोजन समिति ने सारी व्यवस्था रखी हुई है यहाँ पे, त्रिपाल की भी व्यवस्था कंप्लीट है, पिच को कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन आज बहुत ही बड़ा खेल में चेंज दिखा है। कल दिल्ली जो कि 193 आई थिंक कितना बताया था आपने रन चेस करी थी, और यहाँ आप देखें दिल्ली कहीं ना कहीं जरा सी धीमी चाल के साथ, आज कछुए की चाल है सर दिल्ली डेविल्स की। और आप जानते हैं प्रमोद जी, कछुआ की चाल वाला ही हमेशा ही जीतता है। जी हाँ, मौके के हिसाब से मैंने कछुए की चाल कहा सर एक्चुअल में, लेकिन स्थिति मानना पड़ेगा मुझे, बॉलिंग काफी अच्छी चल रही है नो डाउट। कम रनों पर भी दबा करके रखा है दिल्ली डेविल्स के बल्लेबाजों को, ये सबसे बड़ी बात है। और जो बॉलर हैं वो लेग स्पिन कर रहे हैं और हवा का साथ उनको बिल्कुल मिलेगा। अब देखना है उनकी लाइन और लेंथ कैसी रहती है। हेमंतो, और ये जोरदार शॉट, और ये के कप्तानों से हमारा अनुरोध है, 2 मिनट रुक जाइए बॉलर साहब। बारिश के कारण सभी कैमरे बंद कर दिए गए हैं, इसलिए अभी अब रिव्यू की उपलब्धता नहीं होगी आने वाले ओवरों में। ठीक, कंटिन्यू। जरा से ऑफ की दिशा की बॉल निश्चित रूप से डॉट के रूप में जाते हुए जीवन साहू इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। चलिए बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं साहू जी, 4 बॉल पे केवल 5 रन दिए अब तक साहू ने। काफी लाजवाब बॉल, उतने सुरक्षात्मक तरीके से बॉल को रोकने का काम करते हुए गंगाराम साहू। प्रमोद जी मैं बताना चाहूंगा, जीवन साहू जी बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, लेग स्पिनर। जी हाँ, काफी कड़क बॉलिंग कर रहे हैं, टर्न मिल रहा है इनकी बॉलों पर। और ज्यादा ही बाहर बॉल, और शाहरुख खान की यादों को बिल्कुल ताजा करते हुए हमारे एम्पायर महोदय, बढ़िया एम्पायरिंग चलते हुए लाजवाब काम होता हुआ। और ये बहुत ही बढ़िया बॉल, फिर से टर्न लेती हुई आप बॉल नचाते हुए बल्लेबाज को साहू जी, साहू ने साहू को नचाया एक्चुअल में। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी चेन्नई के बॉलरों की, जिन्होंने 194 रन बिना विकेट खोए बनाए थे। आज उन्हें 73 रन बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि 4 विकेट खो चुके हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अभी भी देखिए 18 बॉल पे 12 रन चाहिए, मतलब मैच को कहां से कहां तक खींच करके ले आया है बॉलरों ने चेन्नई के। और ये अवनी का लास्ट ओवर है और उम्मीद करते हैं इस ओवर में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने 2 ओवर में मात्र 6 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं। और अगर इस मैच को जीतना है तो इनको कुछ ना कुछ अपना अहम योगदान और अदा करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए यहाँ पर, लेकिन मैं बल्लेबाजों के पक्ष में कहूँ, आज मैच के हिसाब से, मैच के मुताबिक काम चल रहा है, रन रेट के हिसाब से काम कर रहे हैं बल्लेबाज। ज़्यादा जोखिम लेना चाह रहे नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने के मूड में भी नजर नहीं आ रहे। सिंगल डबल के साथ साथ ही आगे का कारवा चलता हुआ इस वक्त दिल्ली डेविल्स का, लेकिन तलाश है 1-2 बड़े शॉट अगर लग गए तो फिर नतीजा बहुत ही जल्दी कवर कर लेगी दिल्ली डेविल्स अपनी जीत की ओर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 17 बॉल 11 रन। अरे काफी तेज बॉल, आखिरकार बॉल मुझे लगता है कि शायद पांव से लगे हो। जी हाँ, लेग बाई का कॉल बिल्कुल करते हुए एम्पायर एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। बॉल काफी तेज फेंकी थी एक्चुअल में, 123 124 की गति के साथ गए थे इस वक्त अबनी प्रधान। बहुत ही बढ़िया बॉल, ऑफ साइड से हट करके फाइन लेग पे खेलने का प्रयास, लेकिन सफलता बिल्कुल नहीं। ऋषभ बोथरा इस वक्त बल्लेबाजी के कमान पर। एक और धाकड़ बल्लेबाज है गंगाराम साहू जी के साथ पार्टनरशिप को करते हुए।
चलिए बढ़िया शॉट, एक बार फिर से नतीजा वही, सिंगल के साथ ही छोर बदलते हुए बल्लेबाज। अब बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ कि यही देख रहा हूँ कि मैच के हिसाब से, मैच के मुताबिक खेल खेल रहे हैं, जैसे रन चाहिए बिल्कुल उस हिसाब से सिंगल डबल का पार्ट भी पड़ रहे हैं बल्लेबाज, रिस्क लेना चाहते नहीं है। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर एक विकेट गिरेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर में मैच कहीं पर भी जा सकता है। और ये स्कोर के हिसाब से ये नहीं खेल रहे हैं बल्लेबाज, ये गेंदबाजी की ताकत है कि ये बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं। बरसात के लिए यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है कमेटी के द्वारा ग्राउंड को ढकने के लिए। आप अपनी व्यवस्था देख लें। आठ रन चाहिए 13 बॉलों में। अभी भी मैच फंसा हुआ सा लग रहा है। 8 में 13 स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग कर रहे हैं अपनी, बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। अगर एलबीडब्ल्यू होता तो मुझे लगता है 2-3 विकेट और गिर चुके होते अभी तक। जी हाँ, 12 बॉल पे लेकिन 8 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। कहां से कहां तक खींच करके ले आए इस वक्त चेन्नई के बॉलर इस मैच को। प्रमोद जी, मैं चेन्नई की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने इतने कम स्कोर को भी इतने आसानी से पार करने नहीं दिया और रोक के रखा है अभी तक टीम को कहीं ना कहीं। और बल्लेबाजी टीम ने पावर प्ले ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रोक करके रखा है, ज्यादा कुछ मौके दिए नहीं। और आप देख सकते हैं दिल्ली के बल्लेबाज कितने प्रेशर में हैं। 73 रनों के लिए उन्होंने देखिए 8वें ओवर में पावर प्ले लिया है। बहुत ही शानदार मैं समझता हूं यहाँ पर। ये जी हाँ, 12 बॉलें अभी कोटे में शेष बची हुई है और 8 रन चाहिए अभी भी इन 12 बॉलों पर। गंगाराम साहू इस वक्त सामना करते हुए और जीवन साहू जिन्होंने 6 बॉल पे 6 रन केवल दिया है। लाजवाब बॉलिंग करी जीवन साहू ने अपने पिछले ओवर में। और मुझे तारीफ करना होगा यहाँ पर अभिनय प्रधान की भी। 3 ओवर में सर 18 बॉलों पर केवल 8 रन देकर के 3 विकेट निकाला है। प्रधान ने भी काफी प्रभावित किया है अपनी बॉलिंग से। कहीं ना कहीं ये जो मैच यहाँ तक आया है उसके लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो 3 ओवर में इतने कम रन देकर विकेट लेके मैच को बनाए रखा है अभी तक। ये बात मैंने मैच शुरू होने से पहले ही कही थी कि ये टीम ऐसी है कि 80 रनों के अंदर आउट होने के बाद भी अपनी बॉलिंग के दम पर ये मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल सही कहा बाबूजी आपने। सर भले ही जीत पाए ना जीत पाए लेकिन दिल तो जीत लिया है अपनी बॉलिंग से, इसमें कोई भी शक नहीं, नो डाउट। काफी कड़क बॉलिंग कर रही है चेन्नई। बहुत ही सुंदर बॉल। मुझे लगता है इन रनों को रोकना पड़ेगा चेन्नई को अगर कुछ करना है तो। ये आप फील्डर सामने रखें और रन जा रहा है वहां से सिंगल। जी हाँ, 22 के रूप में आते हुए और यहाँ एक एक रन अगर रोकने हैं तो बिल्कुल जी जान लगाना होगा फील्डरों को। चलिए 6 रन चाहिए केवल, एक बड़ा शॉट और नतीजा दिल्ली डेविल्स के पक्ष में जाएगा। 10 बॉल पे 6 रन। अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर गंगाराम साहू की, कीपर के ऊपर से खेलने का प्रयास चल रहा है। या तो स्क्वायर लेग का आप एरिया समझ सकते हैं, वहां पर खेलने का प्रयास है इनका साहू जी का। लेकिन गेंद में गति नहीं है।
जी हाँ, गति नहीं, लेकिन यहाँ देखिए गति, और इसी के साथ इस मैच को जीत। इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं गंगाराम साहू, वो स्टेज पर आ जाएं। और लीला जैन जी की तरफ से जो ऑनर है, उनकी तरफ से सिद्धांत को ये 500 रुपए का पुरस्कार जो है वो उन्होंने दिया है, तो सिद्धांत भी आ जाएं और पुरस्कार ले लें। गंगाराम जी, बहुत ही कमाल के आपने 3 विकेट लिए हैं और बहुत ही कमाल का आपने खेल खेला। और प्रेम साहू जी की तरफ से उनके कर कर्म के द्वारा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता हुआ गंगाराम साहू जी के पक्ष में। जी हाँ, लाजवाब प्रदर्शन आज गंगाराम जी का, बढ़िया बॉलिंग करी निश्चित रूप से। सवेल गंगाराम जी, काफी कमाल का दिन रहा, लेकिन एक बात आज मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपको जीत से क्या आपको सीख मिली। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज चेन्नई की बॉलिंग के लिए आपके क्या विचार है। भले ही आपने मैच